तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही छोटा येट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप डिजाइन। तो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच फॉर डिजाइनिंग, या फिर डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा व्हाट इज टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप डिजाइन। इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो हल्के में थोड़ा मतलब देख लेते हैं बेसिकली क्या होता है तो बहुत चिंदी सा टॉपिक, छोटा सा है, तो निपटा देते हैं और क्या। तो सबसे पहले देखते हैं भैया टॉप डाउन डिज़ाइन या टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच क्या होती है। मेरी बात आप समझिए, मेरे पास एक पूरा सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल भैया मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है। वो सॉफ्टवेयर लेट सपोज हो सकता है चाय का जो है वेबसाइट। भैया मेरी एक चाय की दुकान है, मैं अपने चाय की दुकान की जो एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, उस पर टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच फॉलो की। टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच क्या कहता है कि आप क्या करो, आप सबसे पहले शुरू करो जो पूरा सॉफ्टवेयर है, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर से आप शुरू करो, ओवरऑल फुल स्ट्रक्चर से आप शुरू करो, और अब उसके अंदर आप मॉड्यूल्स बनाते जाओ, आप उसके अंदर उसको इंटरनली में डिजाइन करते जाओ। मेरी बात आप समझिए, मैंने ये पूरा डब्बा बना दिया, मान लीजिए ये मेरा पूरा ओवरऑल सॉफ्टवेयर है। अब इसके अंदर मैं डिजाइन करते गया। अच्छा, पहले मैंने डिजाइन कर दिया होम पेज कैसा होगा, फिर मैंने डिजाइन कर दिया अच्छा सारे चाय पत्ती कैसे होंगे, फिर मैंने डिजाइन कर दिया कॉफी वाला सेक्शन कैसे होगा, फिर मैंने डिजाइन कर दिया पेमेंट गेटवे कैसा होगा, फिर मैंने थोड़ा सा भैया डिजाइन कर दिया कि सर्च बटन वगैरह वाला मामला कैसा होगा, फिर मैंने डिजाइन कर दिया वो फाउंडर की फोटो होती है ना भैया, यू करके यू तो फाउंडर की फोटो कैसी होगी भैया, इन सभी चीजों को मैंने डिजाइन कर दिया। तो मैंने स्टार्ट किया हाई लेवल से, स्टार्ट किया ओवरऑल जनरल लेवल से, और फिर मैं स्पेसिफिकली हर चीज को डिजाइन करता गया, डिटेल्स में घुसता गया। तो जब आप शुरू करते हो एकदम जनरलाइज्ड लेवल से और आप स्पेसिफिसिटी में घुसते जाते हो, स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है भैया, आप फिर डिटेल बनाने लगते हो, तो इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। मैंने क्या किया, सॉफ्टवेयर के टॉप से शुरू किया और डाउन में उसे डिटेल करते गया, उसमें डिटेल्स ऐड करता गया। मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, ये होता है आपका टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, ब्रेक द सिस्टम फ्रॉम अ बिगर पिक्चर टू स्मॉलर पार्ट्स। हम बिगर पिक्चर से लेकर उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले स्टार्ट विथ ओवरऑल सिस्टम फंक्शनैलिटीज। ओवरऑल आप क्या बनाना चाहते हो उससे आप शुरू करिए, और आप क्या करिए, सब सिस्टम्स डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। तो ओवरऑल मैं क्या बनाना चाह रहा था, चाय का एक वेबसाइट। चाय भैया, चाय की दुकान है ना, चाय की दुकान है तो एक वेबसाइट। भैया चाय वाले ही हो क्या, बचपन से ही हैं, बहुत चाय करते हो? नहीं ऐसा नहीं है। तो भैया ये एक चाय की वेबसाइट बनानी थी, मैंने उसको भैया एक पहले बिगर पिक्चर बनाई, उसके बाद मैंने उसको स्मॉलर सब सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया कि अच्छा होम पेज ऐसा होगा। होम पेज के अंदर भी हम चीजें डिवाइड करते हैं, इसको फिर और अंदर डिटेलिंग करते हैं कि होम पेज के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, कैसी बटन्स होंगे, क्या कलर थीम होंगी, ये सारी चीजों को अलग से फिर डिजाइन किया जाता है। ठीक है भैया, कीप रिफाइनिंग इनटू मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस। भैया इसके अंदर जो भी मॉड्यूल्स हैं ये इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। तो भैया ये मॉड्यूल्स को इंडिविजुअली हम रिफाइन करते जाते हैं और ज्यादा डिटेलिंग करते जाते हैं। तो दिस इज द टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच। इसे आप नोट करिए, फिर इसके थोड़े से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा हम देख लेते हैं भैया एग्जाम के अंदर क्या क्या ऐड ऑन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं भैया। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लीजिए। क्लियर स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्टार्ट। भैया हमें क्या होता है कि एक पिक्चर क्लियर होती है स्टार्ट से ही कि अच्छा पूरा सॉफ्टवेयर एज अ होल ऐसा दिखने वाला है। अब गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल फ्लो। भैया आपने क्योंकि ओवरऑल पूरे सिस्टम से शुरू किया तो आपको एक्जैक्टली फ्लो पता होता है। अच्छा होम पेज से ये बटन क्लिक करेंगे तो ये इस मॉड्यूल को ओपन कर देगा, पेमेंट गेटवे को ओपन कर देगा, फिर पेमेंट गेटवे के अंदर पेमेंट करेंगे तो अच्छा ये फिर ऑर्डर वाले सेक्शन को ओपन कर देगा। कुछ इस तरीके से जो आपको पूरा ओवरऑल फ्लो जो है क्लियर होता है। ईजी टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल भैया, आपके पास जब ओवरऑल सॉफ्टवेयर ओवरऑल सिस्टम क्लियर है तो हर मॉड्यूल को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी है वो हमें क्लियर होता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस। बट कई बार ऐसा होता है कि हम डिटेल्स जो है मिस कर देते हैं। भैया ओवरऑल मान लीजिए गाड़ी बनाना शुरू कर रहे हैं, अब गाड़ी हमने बनाई ओवरऑल शुरू से, अच्छा ऊपर से मेरी गाड़ी ऐसी दिखेगी, अच्छा फिर इसके अंदर अच्छा स्टीयरिंग भी बनानी पड़ेगी, फिर स्टीयरिंग बनाया, अब स्टीयरिंग के लिए क्या बनाना पड़ेगा वो बनाया। ऐसे करते करते हम अंदर घुसते गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ डिजाइन इश्यूज, क्या कुछ मॉड्यूल्स, कुछ चीजें हमने जो है मिस कर दी, कुछ फंक्शनैलिटीज मिस कर दी। तो कई बार ऐसा होता है कि भैया इनिशियली डिटेल्स जो है वो मिस हो जाती हैं। लोअर लेवल इशू माइट सरफेस लेट। भैया बाद में क्या है कि जब डिटेल्स में हम कुछ चीजें छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, तो हो सकता है उसके इश्यूज हमें बाद में पता चल रहे हों। तो ये कुछ एडवांटेजेस, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये जस्ट मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि एग्जाम के अंदर आपके पास जो है लिखने के कंटेंट की कमी ना पड़ रही हो। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या हमारा कैमरा ऑन है? बिल्कुल भैया कैमरा ऑन है। ठीक है। नाउ कम्स द बॉटम अप अप्रोच। अब बॉटम अप्रोच पहले आप समझिए, मैंने क्या किया, मुझे एक चाय की वेबसाइट बनानी थी। मैंने क्या कहा भैया चाय की वेबसाइट के अंदर मुझे क्या क्या बनाना पड़ेगा, अच्छा मुझे होम पेज और लॉगिन पेज फलाने का बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहले इंडिविजुअली हर एक मॉड्यूल को डिजाइन कर लिया,
इंडिविजुअली हर एक मॉड्यूल को डिज़ाइन कर दिया और इन सभी मॉड्यूल को आपस में जाकर के जोड़ दिया। क्या कर दिया बेटा, इन सभी मॉड्यूल्स को आपस में जाके जोड़ दिया और हमारा फाइनल सॉफ्टवेयर, फाइनल वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो तैयार हो चुका है। तो इसे हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। क्या कहते हैं बेटा, बॉटम अप अप्रोच। अब एग्जाम के अंदर डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं कि भैया अगर हम एक सॉफ्टवेयर से शुरू करके नीचे 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 मॉड्यूल्स बनाते जाएं तो इसे हम कहते हैं भैया अपना टॉप डाउन अप्रोच। और अगर हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स को पहले बिल्ड करें उसके बाद इनको इंटीग्रेट करके एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना दे तो इसे हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। इस तरीके से जो है आप डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बॉटम अप डिजाइन क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल मॉड्यूल्स एंड कंबाइन देम टू फॉर्म द फुल सिस्टम। हमने क्या किया, स्पेसिफिक मॉड्यूल्स बनाए और उनको कंबाइन करके आपका पूरा टोटल सॉफ्टवेयर दिखने लगा। स्टेप्स क्या होते हैं, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फर्स्ट। पहले इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आप बना के इंप्लीमेंट कर दीजिए और उसे बाद में आप इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इसे आप नोट करिए, फिर इसके कुछ इश्यूज और इसके कुछ एडवांटेजेस मैं आपको बताता हूँ, है ना भैया। नोट करिए इसको फटाक से, नोट करिए इसको फटाक से, ठीक है भैया। चलिए तो इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि भैया मान लीजिए कहीं पर भैया डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अब हो सकता है कि एक बटन कोई मैंने यहाँ बनाई है, वही सेम बटन मुझे यहाँ भी बनानी हो, तो यहाँ इसका कोड मैं यहाँ रीयूज कर सकता हूँ। तो कोड रीयूजेबिलिटी जो है यहाँ पर बढ़ जाती है। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस। फिर कंपोनेंट्स आर टेस्टेड इजीली। हम भैया एक एक कंपोनेंट को इजीली टेस्ट कर सकते हैं, बाद में उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर भैया इवॉल्विंग जो सिस्टम्स को इवॉल्व करने के लिए जो है उसमें नई फंक्शनैलिटीज उसको ज़्यादा स्केल करने के लिए जो है ये गुड होता है, ईजी होता है, बढ़िया। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, नो क्लियर व्यू ऑफ द कंप्लीट सिस्टम इन द बिगिनिंग। शुरुआत में हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना रहे होते तो हमें ओवरऑल एक बिगर पिक्चर नहीं मिल पाती है, ये नहीं पता लग पाता कि हमारा ओवरऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे बनने वाला है। इंटीग्रेशन कैन बिकम कॉम्प्लेक्स। कई बार ऐसा होता है कि हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना करके तो रख दिए, अब भैया वो इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं, वो साथ में जो है आपस में अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली आपको इंटीग्रेशन इश्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल भैया। तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है भैया। चलिए तो ठीक है भैया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि कमेंट्स में मुझे अपना नाम, इसका कुछ फीडबैक, भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस कैसी चल रही है। मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी हटाओ, एडा भी बताओ मुझे, एडा की क्लासेस कैसी चल रही हैं, एमएल की क्लासेस कैसी चल रही हैं। एमएल तो भैया मैं थोड़ा सा अभी एमएल में मेरी गलती है, एमएल में थोड़ा सा बैकफुट पे रख रहा हूँ, क्योंकि यार देखो ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एडा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एमएल का ऐसा है कि एमएल में धीरे धीरे आपको करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। अब एमएल मैंने एमएल का तो पहले डिसाइडेड भी नहीं था कि एमएल पढ़ाना है, फिर बाद में मैंने बोला कि नहीं सर ऐसे क्या एमएल टफ सब्जेक्ट पड़ता है या एमएल वाले बच्चों को, तो मैंने कहा चलिए सर कुछ भी कवर हो जाएगा ना तो बच्चों की हेल्प हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने उसको भी थोड़ा सा चलो करा दिया। तो मुझे भैया कमेंट्स में आपका फीडबैक चाहिए, मुझे अटेंडेंस चाहिए कमेंट के अंदर, आपका नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, बहुत मैंडेटरी चीज़ है ये, ठीक है, मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।